हेलो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक बच्चा आया है और इस बच्चे का खास बात ये है कि ये प्री मैच्योर बच्चा है और ये 900 ग्राम वेट है। ऐसे बच्चे जो 900 ग्राम होते हैं या इनका वेट 2.5 किलो से कम, 2 किलो से और भी कम, अगर 1.5 किलो के आसपास होता है तो इनके अच्छे से ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसमें लंग्स, किडनी वगैरह तथा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन इस बच्चे में भी है। इसके लिए इसको हमने एनआईसीयू में रखा है, जिसकी वजह से इसको हमने सारे जांच वगैरह करवाने के बाद हमें पता चला है कि इसकी जो आते एक दूसरे से फंसी हुई है, जैसा हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर धसी हुई है, जिसके कारण इसका पेट ज्यादा फूला हुआ है। वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, वीडियो में नीचे देखना आपको। उसके बाद हमने इसको बबल सीपेप सपोर्ट किया है। सीपेप सपोर्ट करने के बाद हम बच्चे की पूरी मोनेटाइज कर रहे थे। पूरा सब कुछ जांच वगैरह करने के बाद हमें बच्चे के बारे में पता चला। बच्चा जो इसकी मदर थी वो बहुत वीक है और एक 35 एज है, जिनको 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। इसके लिए हमने इसको आईसीयू में रखा है। अब हम आगे की बात करें, ये बच्चा रो तो अच्छे से रहा है, रो रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन इसके लंग्स वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं होने के कारण ये नहीं दूध ले पा रहा। स्टोमक में जो ब्लड वगैरह अच्छे से पचा नहीं पा रहा है। तो आंतों से ये पोटी वगैरह जो एनस होता है उसका अच्छा से बना नहीं है। जो रास्ता लेटरिन का जो रास्ता होता है वो अच्छे से बना नहीं है, जिसके कारण ये फ्रेश भी नहीं हो पाता है। तथा इसका यूरिन का जो सिस्टम होता है, यूरिन सिस्टम भी इसको नहीं डेवलप हो पाया है, जिसके कारण ये अच्छे से यूरिन भी नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चों को हमें एनआईसीयू में रखने की सख्त जरूरत है और ये लंबे समय तक रहेगा। हमें एनआईसीयू में इसलिए रखना है क्योंकि इनके सभी जो सपोर्ट हम कर सकते हैं, जैसे ये वार्मर सपोर्ट चल रहा है, ये हम फोटोथेरेपी देते हैं। जैसे देखिए, ये फोटोथेरेपी है जिसको बच्चे को हम पीलिया से प्रिवेंट करवाते हैं, पीलिया से बचाते हैं। और हमारे पास ये इन्फ्यूजन वगैरह है जिससे हम इसको प्रॉपर आईवी फ्लूइड देते हैं। हर 24 घंटे में इसको कम से कम इसका 900 ग्राम 150 ml तक इसको आईवी फ्लूइड जा रहा है। और तो दोस्तों, ये हमारे पास इसकी फाइल है और ये हम फर्स्ट डे से हम इसकी बच्चे की बात करते हैं। ये हमारे पास बच्चा आया था करीबन 5 तारीख को। 5 तारीख को आने के बाद हमने जो इसकी रिपोर्ट वगैरह करवाई, जिसमें इसको यूरिन कल्चर वगैरह और ब्लड कल्चर भी करवाया है हमने। इसका सीरम बिलीरुबिन भी 4 आया था। न्यूबॉर्न बेबी में इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन 24 घंटे के बाद इसको पीलिया हो सकता है। उसके अलावा हमने सीआरपी, कैल्शियम वगैरह कराया। कैल्शियम इसका कम आया था, जिसके कारण इसको झटके भी आ रहे थे और हमने इसको फिर कैल्शियम देने के बाद थोड़ा ठीक है अभी बच्चा हमारे पास। ये इसकी एक्सरे है, ये इसका चेस्ट एक्सरे है, जिसमें इसकी पूरी कंडीशन है लंग्स की। अच्छे से लंग्स बने नहीं है, इसका मैं आपको अच्छे से प्रॉपर फोटो भेजूंगा। उसके अलावा हमने जो ब्लड कल्चर करवाया था उसमें एक ग्राम पॉजिटिव कोकाइल आया है, जिसके लिए हमने इसको वेनकोमाइसिन इंजेक्शन एक नाम का आता है, जो हमने इसको स्टार्ट किया है और अब उससे इसको बहुत आराम हो चुका है बच्चे को। उसके अलावा हमने बच्चे को प्लेटलेट लगाए हैं, क्योंकि इसके प्लेटलेट करीबन 14,000 आए थे। मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका सीआरपी भी ज्यादा आया था। ये और जो आज की रिपोर्ट है उसमें हमने प्लेटलेट चढ़ाने के बाद 22,000 प्लेटलेट आए हैं इसके। अभी बच्चे को बहुत आराम हो चुका है। इसका यूरिन सिस्टम वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए हमने इसको यूरिन कैथेटर डाला है और उसे ये यूरिन अच्छे से पास आउट कर रहा है। और अभी कुछ भी अमन हद से 2 से 3 घंटे के अंदर ये कम से कम 2 ml तक यूरिन कर सकता है। और अभी बच्चा थोड़ा स्वस्थ है पहले से, और हम यही करेंगे कि बच्चा हमारा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए और इसके मम्मी पापा के पास चला जाए, अच्छे से रहे।